हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टीबी एंड टैंक, जहाँ पे टैंक और मैं एक साथ मिलकर ट्रैवल करते हैं, नए प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं और हमारी जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं। इस बार हम पहुँच गए सालेर और सालोटा का ट्रैक करने। सालेर महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा किला है जो सेलबारी रेंज में आता है। सेलबारी सह्याद्री का ही एक सब रेंज है। सालोटा उसका दोस्त बनके बिल्कुल उसके बगल में खड़ा है। सालेर फोर्ट या तो वाघाम्बे विलेज से चढ़ सकते हैं या सालेरवाड़ी से चढ़ सकते हैं। मैंने वाघाम्बे विलेज से चढ़ने का डिसाइड किया। जिस दिन मैंने ट्रैक स्टार्ट किया उसके प्रीवियस इवनिंग मैं वाघाम्बे गांव में जाके गाइड के साथ बात करके आई। वैसे तो सालेर और सालोटा के लिए गाइड की जरूरत नहीं है, रास्ता काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन यहाँ पे लेपर्ड्स का स्केयर एकदम रियल है। एंड सिंस आई वाज ट्रेकिंग विद माय डॉग, आई डिडंट वांट टू टेक एनी चांस। मैंने गांव से गाइड लिया सिर्फ एक ह्यूमन कंपनी रखने के लिए। हमने 6:15 को वाघाम्बे विलेज से अपना ट्रैक शुरू किया। फॉर द फर्स्ट 1 आवर, जब तक अच्छे से दिन का उजाला नहीं हुआ था, मैंने टैंक को लीश पे रखा, उसको अपने पास ही रखा। उसके स्पीड से चलना पड़ रहा था और वो मेरे लिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी वी बोथ मैनेज्ड इट। जब लाइट हुई और मुझे आजू बाजू का एरिया अच्छे से दिखने लग गया, उसके बाद ही मैंने इसको ऑफ लीश कर दिया। ऑफ लीश करने के बाद भाई इसके तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। देख के अच्छा लग रहा था। एंड देन इट वॉज टाइम फॉर सनराइज। जब से टैंक मेरे साथ ट्रैक्स पे आ रहा है, मैंने उसको एक आदत लगाई है कि वो मेरे और गाइड के बीच में चलेगा। ये उसकी सेफ्टी के लिए ही ठीक है और आज भी वो इस हैबिट को फॉलो करता है। जब हम किसी रिच पे है जहाँ पे विजिबिलिटी अच्छे से है, वहाँ पे मैं उसको काफ़ी छूट देती हूँ एंड ही कैन रन अराउंड। लेकिन ऑन ट्रिकी सेक्शंस लाइक दिस वन, ही हैज़ टू वॉक बिटवीन द गाइड एंड मी। हमने पहले सालोटा किला चढ़ने का डिसाइड किया। एक कॉल से, जिसको आप मराठी में खिंड बोलते हो, एक ट्रेल सालोटा की तरफ जाता है और एक ट्रेल सालेर की तरफ जाता है। तिकडे जा जा पटकन वर चढ। हां, गुड बॉय, शाबाश। लेफ्ट लेफ्ट, त्याला बोलव रे। जा 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 जा, गुड बॉय। जल्द ही हम सालोटा की सीढ़ियों के पास पहुंच गए। सालोटा की सीढ़ियाँ बड़ी बड़ी थी, लेकिन टैंक काफी इजीली उसको ऊपर चढ़ गया। त्याच्या मागं द्रोणच सोडला पाहिजे तो त्याच्या स्पीडला मॅच करायला। जा वर वर, जा वर, जा वर, येते मी, चल। गुड बॉय, गो गो गो, शाबाश। एक पायरी केवढी उंच आहे, एक एक पायरी। नाइस, गो, जा वर, जा। एंड देन फाइनली हम सालोटा के फेमस पहले दरवाजे तक पहुंच गए। एक तरफ हजारों साल पुराने रॉक्स और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई। बीच में टैंक और मैं केव्स और वाटर सिस्टम्स एक्सप्लोर करते हुए चल रहे थे।
पाणी सुकलं. इथं राहता येत असेल ना रात्री? खाली कसं उडी मारून जायचं? सच में सालेर और सालोटा इतनी ज़्यादा हाइट पे है कि जिनको फियर ऑफ हाइट्स है ना, उनका तो यहाँ पे काम ही नहीं है। सालोटा पे एक सेक्शन में स्टेयर्स का काफ़ी नुकसान हुआ है, जहाँ पे टैंक को चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। वहाँ मुझे उसको सपोर्ट देना पड़ा, हल्का सा उठा के ऊपर रखना पड़ा। सालेर और सालोटा के कॉमन खिंड से सालोटा के टॉप पे पहुंचने में हमें ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लग गए। सालोटा के टॉप से सालेर फोर्ट बहुत ही सुंदर दिख रहा था। सालोटा फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद हमने सालेर की तरफ चलना शुरू कर दिया। टैंक जितना स्मूथली और एफिशिएंटली रॉक स्टेप्स चढ़ रहा था, उतना ही एफिशिएंटली वो उनको उतर भी रहा था। सच में उसको रॉक स्टेप्स उतरते हुए देख के मुझे उस पे गर्व महसूस हुआ। इतना सा डॉगी, लेकिन काम बड़े बड़े। इकडून ये ना. बरं इथून ये, इथून 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 जा. शाबाश, जा खाली जा. सालोटा उतर के हम खिंड में पहुंच गए। खिंड से अब हमने सालेर चढ़ना शुरू किया। सालेर की चढ़ाई के लिए पहले हल्का सा माउंटेन को ट्रैवर्स मारना पड़ता है, उसके बाद इनिशियल स्टेयर्स के पास पहुंच जाते हैं। सालेर के स्टेयर्स भी काफ़ी ट्रिकी है, टैंक को थोड़ा सा गाइड करना पड़ा, लेकिन अभी तक तो टैंक स्टेयर्स चढ़ना अच्छे से सीख गया था। शाबाश. थांब तिथं. ओके, लेट्स गो. तिसरा दरवाजा आला. चला 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 चला. शाबाश. मस्ती मस्ती में चलते चलते एंजॉय करते हुए हम सालेर के तीसरे दरवाजे तक पहुंच गए। कुठे गेला हा? गुहेत गेला. एक्सप्लोरर, टैंक द एक्सप्लोरर. टैंक को हर एक गुफा के अंदर जाना होता है। एक गुफा में चला गया जहाँ पे दलदल जैसा पानी हो रखा था। मेरी तो जान निकल के हाथ में आ गई। उसके बाद मैंने इसको लीश पे डाला। वैसे भी ये ट्रिकी सेक्शन था और ट्रिकी सेक्शन पे मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। सालेर की गुफाएं काफी अच्छी स्थिति में है। यहाँ पे नाइट स्टे का इंतजाम हो सकता है। पुराने जमाने में इन गुफाओं का इस्तेमाल ग्रेन स्टोर करने के लिए, पानी स्टोर करने के लिए और लोगों के रहने के लिए हो जाता था। सालेर जैसे इतने बड़े किले पे शिबंदी भी बहुत हुआ करती थी। शिबंदी का मतलब होता है सैनिक। इतने सारे सैनिकों के लिए धान स्टोर करना, पानी रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता था। ते बघ चालला परत, म्हणून बांधलंय तुला. चौथा दरवाजा पार करके हम गंगा सागर तालाब के पास पहुंच गए। इस तालाब के बगल में ही 2 पानी के टैंक्स है
जिसमें से एक टैंक का पानी पीने लायक है। वैसे तो ज़्यादा गर्मी नहीं थी क्योंकि साल्हेर और सालोटा काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है और ये ठंड का मौसम था, लेकिन फिर भी टैंक को बहुत जल्दी गर्मी हो जाती है। तालाब दिखते ही टैंक तो सीधा पानी में घुस गया, अपने आप को ठंडा कर रहा था। मस्त। गंगा सागर तालाब के बगल में ही रेणुका माता का बहुत सुंदर मंदिर है। अरे वाह, साल्हेर किल्ल्याचा माथा 4 तासांच्या अथक चढाईनंतर सालोटा किल्ला बघून आल्यानंतर आता आम्ही फायनली साल्हेरच्या टॉपला पोहोचत आहोत। फर्स्ट ग्लान्स ऑफ साल्हेर टॉप। टैंक जिस तरह से आगे आगे दौड़ रहा था, मुझे तो लगता है उसको पता चल गया था कि अब हम समिट के बहुत ही नज़दीक हैं। अब उसको बस समिट पे पहुंच के सेलिब्रेट करना था। साल्हेर किला परशुराम की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि पृथ्वी का दान करने के बाद अपने लिए भूमि प्राप्त करने हेतु परशुराम ने समुद्र को पीछे हटाने के लिए जो बाण छोड़ा था वह इसी भूमि से छोड़ा था। पौराणिक महत्व के साथ साथ साल्हेर किला शिवकालीन इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण है। सन 1671 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बागलाण अभियान आरंभ किया और साल्हेर किले पे विजय प्राप्त की। मुगल सेना के साथ खुले मैदान में आमने सामने हुई इस भीषण लड़ाई में महाराज ने यह ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस युद्ध में मराठा सैनिकों द्वारा प्रदर्शित युद्ध कौशल और शौर्य की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई, जिससे महाराज का प्रताप और भी बढ़ गया। साल्हेर की विजय के बाद मराठों ने उसके सामने स्थित मुल्हेर किले को भी जीत लिया और पूरे बागलाण प्रांत पर अपनी मजबूत पकड़ स्थापित की। इसके परिणाम स्वरूप सूरत शहर पर मराठों की स्थायी दहशत कायम हो गई। साल्हेर के शिखर पर श्री परशुराम जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में परशुराम जी की मूर्ति और उनकी पादुकाएं हैं और साथ ही ऐसा मन मोह लेने वाला प्राकृतिक सौंदर्य है जो देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता है। Congratulations! No wonder this is the highest fort of Maharashtra. सगळे डोंगर आजूबाजूचे इतके छोटे दिसत आहेत त्याच्यासमोर. सालोटा बघा केवढा छोटा दिसतो. हा व्यू एंजॉय करतोय. हमने समिट पे शांति के 2 पल एंजॉय किए और काफी सारे फोटोज खींचे। And then it was time to go back. रिटर्न में एक गुफा में हमने रेस्ट ली, जहाँ पे मैंने टैंक को उसका खाना खिलाया और मैंने खुद मेरे लिए और गाइड के लिए मैगी बनाया। It was a much needed break for all 3 of us. दुपारचे 5 वाजलेत आणि खूप ऊन आहे, म्हणून आम्ही थोडा वेळ सावलीत बसलोय. तिकडे हे जे गाव दिसतंय तिथे जायचं आहे आम्हाला, आणि आम्ही अर्ध्याच्या वर वाट खालती आलोय उतरून, पण जरा इकडे जास्तच ऊन लागतंय टँकला, म्हणून आम्ही थोडा वेळ सावलीत बसलोय. इट्स नॉट दॅट ही इज कंप्लेनिंग की मला ऊन लागलंय. मलाच असं वाटलं की थोडा वेळ त्याला रेस्ट द्यायला पाहिजे, नाहीतर तो तर पुढे पुढे चालत होता. वाघांबे गांव से
साल्हेर और सालोटा दोनों फोर्ट्स करने में हमें 14 किलोमीटर्स का ट्रैक करना पड़ा। हमें 6.5 आवर्स लगे और अराउंड 1200 मीटर्स का एलिवेशन गेन हुआ। और क्योंकि मैं टैंक के साथ ट्रैक कर रही थी, वन थिंग वॉज वेरी क्लियर, हमने कहीं भी टाइम पास नहीं किया। बहुत ज़्यादा धूप होने से पहले हमें नीचे आना था। और क्योंकि हमें 2 फोर्ट्स साथ में एक्सप्लोर करने थे, वी कुडंट अफोर्ड वेस्टिंग टाइम टेकिंग अ लॉट ऑफ ब्रेक्स। थैंकफुली टैंक में भी उतना स्टेमिना है कि वो 6.5 आवर्स इतनी कठिन चढ़ाई भी इजीली चढ़ सकता है। हम दोनों ने ये ट्रैक बहुत एंजॉय किया। I will see you again on some other trek. Bye.